करते हैं इतिहास के पन्ने खंगालने की। 2014 इसरो का स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मिशन था, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन। आज ही का दिन था जब ये पृथ्वी से चलकर ये जो मंगलयान था ये मंगल ग्रह के उसमें पहुंच गया था ये इसके कक्षा में। तो उसके बाद फिर जो हमारे पास सूचनाएं मिली थी वही था जब पूरी दुनिया में हल्ला मचा था कि भारत पहला देश ऐसा बन गया जिसने पहली अटेम्प्ट में मंगल ग्रह तक का सफ़र तय कर लिया है ना जी। 298 दिन लगे थे और वही स्लिंग शॉट हमने अपनाया था। हमने कोई सीधा रॉकेट नहीं भेजा था क्योंकि उतने बड़े रॉकेट अभी हमारे पास है नहीं इसरो के पास, लेकिन टेक्निक हमारे पास ज़्यादा अच्छी। तभी ये कहा गया था कि 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आया सिर्फ हिमाचल का। और ये भी कि हॉलीवुड की मूवी भी इससे महंगी बनती है जितने में हमने सचमुच में मंगलयान पहुंचा दिया था। आज का दिन है, 2014 की बात है। आगे बढ़ते हैं जी वर्ष 1960। यूएसएस एंटरप्राइज, ये नाम हो सकता है आपने सुना हो। एंटरप्राइजेस नहीं है, ये एंटरप्राइज है। ये नाम है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का, विमान वाहक पोत का वो समुद्री जहाज जिस पर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, वहाँ से टेक ऑफ भी करते हैं और वहाँ पर लैंड भी करते हैं, लैंड उतरते हैं जहाँ पे डेक पे। ये इसका हम क्यों जिक्र कर रहे हैं जी यूएस एंटरप्राइज का? ये पहला तो नहीं था, ये पहला इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये पहला न्यूक्लियर ड्रिवन एयरक्राफ्ट था, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट। कुल 4 प्रोपेलर थे इसमें जी। प्रोपेलर मतलब पंखे जो पिछली तरफ चले लगे होते हैं जो पानी को घुमाते हैं और से गति मिलती है 30 नॉट की इसकी गति थी। और इस पे 8 न्यूक्लियर रिएक्टर थे जी। एक प्रोपेलर को, एक पंखे को हिलाने के लिए 2-2 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। और बड़ी बात पता क्या थी, जब इसको लॉन्च किया गया आज के दिन, उसके अगले साल एक कमीशन हुआ था, खैर पहले लॉन्च आज के ट्रायल के लिए आपको पता है। तो जी ये 3 साल जो था इसको रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं आई। रिफ्यूल क्या करना होता है, आपको यूरेनियम ही तो डालना है या प्लूटोनियम डालना है, वही डालता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में। और उस तक इसने पहले 3 साल में 3,20,000 किलोमीटर इसने सफ़र तय कर लिया था 30 नॉट की मैक्सिमम स्पीड के साथ। और ये भी बता देता हूँ 75,000 टन डिस्प्लेसमेंट थे इसके, मतलब उसको वजन बोल लीजिए, उसका पानी हटाता है वही जो आ जाती है है ना थ्योरम। अच्छा जी, और उसके फ्लाइट डेक जो था उसकी डायमेंशन कितनी थी? 336 मीटर लंबा और 77 मीटर ये चौड़ा था। और देखिए इराक में जब खाड़ी युद्ध हुआ था गल्फ वॉर में 2003 से 2011 तक, तो इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी हम ध्यान रखें। 2012 में से सेवा से रिटायर कर दिया गया था, अब ये रिटायर हो चुका है यूएस एंटरप्राइज। 2012 चीन और जापान, कुछ चीन के बारे में हम जानते हैं, पड़ोसियों के साथ चीन का व्यवहार कैसा है, जापान के साथ भी ऐसा ही मसला है। आज के दिन गर्मा गर्मी तनातनी बहुत बढ़ गई 2012 में जी वर्ष। देखिए क्या किया चीन, ऑफिशियली चीन में जितने भी जापानी इतिहासकार थे उनकी लिखी हुई सारी सामग्री पे बैन लगा दिया, या फिर जापान की जो भी सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध थी किसी भी रूप में उस पर बैन कर दिया। और जनता भी भड़क गई। जनता ने क्या किया? जनता ने जापान में बनी तमाम चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, चाहे वो वस्तुएं कुछ भी थी। सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, ये चीन भी करता है। और उन्होंने किसके खिलाफ किया? जापान में। एरिया देखेंगे तो जापान बहुत छोटा, चीन बहुत बड़ा आकार में हुआ। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले के चीज़ों से जुड़ता है ये। जब छोटे से जापान ने चीन को, बाकी सब भी मिले थे, खैर आपको पता है, ओपियम वॉर और सारा कुछ। एक्चुअली जीवऋषि क्या है कि 5 टापू हैं, छोटे छोटे टापू हैं, और 3 हैं छोटी चट्टानें। कुल मिला के इनका क्षेत्रफल है 7.1 स्क्वायर किलोमीटर, 7 स्क्वायर किलोमीटर्स मान लीजिए आप। सिर्फ इतने हैं ये 5 टापू और 3 चट्टानें मिला के। ये दोनों देश बोलते हैं कि हमारे हैं। चीन बोलता है कि ये हमारा डायोयू नाम देते हैं उसको, ये हमारे वो टापू हैं। और जापान बोलता है कि नहीं जी ये तो सेनकाकू है और ये हमारा है। 1932 में दरअसल इस पर जापान का कब्जा हुआ था। और इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे ना तो ये आपके ये बिल्कुल, अगर आप इसको ये देखते हैं कि ये ताइवान जो है, आपको पता है ताइवान में भी बड़ा वो चला, इसके पूर्व में स्थित हैं। थोड़े से आगे चल के अगर आप देखेंगे समुद्री कोई 700-800 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन जापान की मुख्य भूमि से बहुत बहुत दूर है, साउथ चाइना सी में। तो यहाँ पे चीन उलझा हुआ है क्योंकि बाकी देशों की तो पेरिफेरी तक चला जाता है वो कि जी ये हमारा है, आपके लास्ट जहाँ पे टच हो रहा है समंदर ये भी हमारी जगह है। लेकिन यहाँ पे जापान ने कब्जा कर रखा है, कब्जा रहता कोई नहीं है यहाँ पे।
तो इसलिए ये जापान और चीन के बीच हुआ था। अभी भी इनमें बड़ी तनातनी चलती है इस द्वीप समूह को लेके। एरिया मैंने आपको बता दिया 7 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर।